आपके कर्म कैसे आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वो रिटर्न आपके पास आता है। आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसी चीज़ को आज हम ऋतिक जी के केस के थ्रू समझेंगे। ऋतिक जी जो कि एक 38 वर्षीय व्यक्ति हैं। ऋतिक जी की लगभग 15 वर्ष की 2 जुड़वा बेटियां हैं और अभी उनकी लगभग 1 वर्ष की 2 जुड़वा बेटियां और हैं। यानी उनकी 4 बेटियां हैं। ऋतिक जी ने अपनी बेटियों के इतने बड़े हो जाने के बाद भी जो इतनी देरी से दूसरी संतान का फैसला लिया, वो उन्होंने सिर्फ लड़के की चाहत में लिया। अन्यथा उनकी तो पहली बार में ही 2 जुड़वा बेटियां हो चुकी थी, तो 2 संतानें उनकी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इतने वर्षों बाद उन्होंने दूसरी संतान पैदा करने का फैसला लिया और दूसरी बार भी उनकी जुड़वा बेटियां ही हुई। ऋतिक जी, जबकि उनकी बेटियां बड़ी प्यारी हैं, उनकी चारों बेटियां बड़ी प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बच्चियों में कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद पता नहीं क्यों बिना किसी कारण के ऋतिक जी अपने आप को बेटियों का पिता होने के नाते अपमानित सा महसूस करते रहे। क्यों, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बच्चियों में तो कोई कमी नहीं आप निकाल सकते। उनकी बेटी ने तो ऐसा कोई काम नहीं करा जिसकी वजह से वो अपमानित हो। फिर भी शायद बेटे की चाह बहुत गहरी थी, या समाज उनको कैसे देखता होगा, बेचारा सा देखता होगा कि देखो 4 बेटियां हैं, बेचारा, ये एक भावना थी। इसलिए वो अपने आप को बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समाज क्या सोच रहा होगा, कोई कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन वो ही सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, सोचकर बेमतलब अपने आप को वो मुझे बेचारा सोच रहा होगा, सोचकर अपमानित सा मैं फील कर रहे हैं। कुल मिला के वो लोगों के दिलों में उनके लिए क्या चल रहा है ये जानने के लिए इतना उत्सुक है, और उत्सुक नहीं है, मन ने एक विचार बना लिया है कि उन्हें लोग अपमानित कर रहे हैं, और वो भी क्यों, कोई रीज़न ही नहीं है। ये कोई वजह नहीं है ना किसी को अपमानित करने की कि आपकी 4 बेटियां हैं, ये वजह नहीं है। लेकिन उनके मन ने ये वजह तैयार की हुई है। तो हम ऋतिक जी के पास वक्त पे आते हैं। ऋतिक जी ने अपने आप को राजस्थान के एक हष्ट पुष्ट जवान व्यक्ति के रूप में, हट्टे कट्टे व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि उनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा, मतलब चाचा ताऊ, उनके बच्चे, बहुत बड़ी फैमिली है। लेकिन उस बहुत बड़ी फैमिली में जब बहुत सारे बच्चे भी हैं, लेकिन उन बच्चों में कोई लड़की नहीं है। हाँ, जवान बेटे हैं, उनकी जवान बहुएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, लेकिन बेटियां नहीं हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने तो ऐसे बताया जैसे, मतलब 90 लोगों का, 80-90 लोगों का बहुत बड़ा, जैसे पूरा गांव ही हो, इतना बड़ा परिवार है उनका। और उनके इतने बड़े परिवार में सब तरफ जब छोटे बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो बेटे ही बेटे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि समाज में एक उनके परिवार के प्रति एक धारणा है, इस परिवार में कभी बेटी नहीं होती है। ये बात उनके यहाँ 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। 3 पीढ़ियों से उनके यहाँ कोई बेटी नहीं है। ये कोई तारीफ के योग्य बात तो नहीं है, लेकिन उस सारे परिवार ने इसे अपना एक अहंकार बनाया हुआ है। ये सारा ही परिवार इसे अपनी एक तारीफ समझता है। जैसे हमारे ही जिन्स कुछ इतने बेहतरीन हैं कि यहाँ पुत्रियाँ पैदा ही नहीं होती, यहाँ सिर्फ पुत्र पैदा होते हैं। जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ऋतिक जी जो अपने आप को एक हष्ट पुष्ट जमींदार व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, उनकी शादी से उन्हें लगातार 4 बेटियां जन्मी, लेकिन उन चारों बेटियों का गला उनके पैदा होते ही घोट दिया गया कि मृत पुत्री ने जन्म लिया। जबकि ये सच नहीं था। उनके घर में कभी भी मृत बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वो सिर्फ उनके नहीं, उनके पूरे परिवार में कभी भी 3 पीढ़ियों में कभी भी किसी मृत बच्चे ने जन्म नहीं लिया। लेकिन उनकी पिछली 3 पीढ़ियों में जब भी किसी भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो
वो हमेशा पुत्र पैदा हुआ है, क्योंकि पुत्री को हमेशा मार दिया गया है। सिर्फ मार नहीं दिया गया, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। इस तरीके से उसे दफना भी दिया जाता था, जैसे मामूली बात है। एक झूठा अहंकार, लोग जब बोलते थे कि देखो इस घर में कोई बेटी नहीं है, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, जैसे ये मेरी कोई तारीफ हो रही है। सिर्फ एक ये प्रेशर था जिसकी वजह से ऋतिक जी ने अपनी चारों बेटियों का गला घोटा। और आज वही चारों बेटियां उनकी बेटी के रूप में उनके सामने हैं। लेकिन उस बर्थ का संस्कार, जो पता नहीं क्यों अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे बेटों का पिता होने के नाते, इस बर्थ में वो अपमानित सा फील करते हैं चार पुत्रियों का पिता होने के नाते, जबकि इसका कोई रीज़न भी नहीं है। जब ऋतिक जी को ये समझ में आया कि ऐसा कौन सा उन्होंने कर्म किया था जिसकी वजह से आज उनकी चार पुत्रियां हैं। चार पुत्रियां होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो भाव उनके मन में है, जैसे वो पुत्रियां ही होने की वजह से अपमानित है, ये क्यों है? हमने उन चारों पुत्रियों की जो उन्होंने हत्या की थी, इसके लिए उनसे क्षमा याचना करवाई। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि क्षमा याचना आपको बलशाली बनाती है, आपके अंदर ताकत पैदा करती है कि आप परिस्थितियों के साथ जूझ सकें, लेकिन आपका कर्म ख़त्म नहीं करती हैं। अगर कर्म ऐसे ख़त्म होगा तो ये चीटिंग है, ये कुदरत के द्वारा की गई चीटिंग है। जैसे गंगा में जाकर नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, और अगर ऐसे धुलेंगे तो ये फिर प्रकृति के द्वारा की गई एक गलत कर्म है, एक चीटिंग है कि आप अपराध करें और जाके गंगा में डुबकी लगा लें। ऐसे ही आप अपराध करें और क्षमा याचना कर दें और आपके सामने रिजल्ट ना आए, ये फिर प्रकृति इतना अनफेयर और इतना गलत नहीं कर सकती। प्रकृति रिश्वतखोर नहीं है। वो आपके गंगा में डुबकी लगाने से या आपकी माफ़ी मांग लेने से, इन रिश्वतों से, या आपके मिठाई चढ़ा देने से, या आपके मन्नत मांग लेने से, इन रिश्वतों से खुश होकर आपके पाप कर्मों को क्षमा नहीं करती, लेकिन उन्हें सहने की क्षमता बढ़ा देती है। आपके अंदर एक भाव उत्पन्न करती है कि आप अपनी उन गलतियों को रिपीट ना करें, बल्कि उन्हें पॉजिटिव तरीके से करने की और समाज में एक पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को फैलाने की वजह बन जाएं, उसे रोकने की वजह बन जाएं। ऋतिक जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस केस में हमारे समझने के लिए बहुत कुछ है कि आप अपने कर्मों के रिजल्ट से बच नहीं सकते। इसलिए जब भी कोई भी घटना जीवन में घट रही है, उसके प्रति जो अपने भाव हैं उन्हें सही रखिए, क्योंकि कर्म तो है ही, साथ में वो भाव भी कैरी करेंगे आप। तो कर्म तो चलो अपनी जगह है, जब भाव भी कैरी करेंगे ना तो दर्द डबल हो जाएगा। हम नहीं चाहते ना दर्द डबल हो। कम से कम घटना अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके साथ एक बैड भाव अटैच मत कीजिए। जैसे अगर ऋतिक जी ने पास्ट बर्थ में जो एक फीलिंग क्रिएट करी, एक गौरवान्वित महसूस किया, तो आज इस बर्थ में इसके अपोजिट वो गिल्ट, एक दर्द, अपमानित सा फील कर रहे हैं कि जैसे मेरी चार बेटियां, ये दुख का भाव है। ये दुख का कारण नहीं था, एक गलत भाव था, एक गलत चीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये नहीं करना है। हमें आज अभी इसी वक्त जीवन में बहुत कुछ घटेगा, उसको किसी गलत भावना के साथ अटैच करके, जस्टिफाई करके अपने साथ कैरी मत कीजिए, नहीं तो वो आपका संस्कार बनेगा, नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप अपने जीवन में क्या, क्यों, कैसे घट रहा है, अगर आप पीएलआर करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।